वेलकम टू एजलेसनेस। अभी हाल ही में जब 47th यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कैंपेन चल रहा था, तो उस वक्त रिपब्लिकन्स की तरफ से बनाए गए कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप दो बात पर काफ़ी जोर दे रहे थे। एक थी इमिग्रेशन और दूसरा इशू था जो यूएस दूसरे देशों के साथ ट्रेड करता है। इन दोनों ही इश्यूज पर वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे और ऐसा माना जा रहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो इन दोनों ही इश्यूज पर यूएस एक स्ट्रांग पॉलिसी लेकर आएगा। आपने देखा होगा कि जब वो प्रेसिडेंट बने, स्वेरिंग इन सेरेमनी उनकी हुई, उसके बाद उन्होंने बहुत ढेर सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए और कैंपेन के दौरान उन्होंने जो इमिग्रेशन को लेकर इश्यूज उठाए थे, उन सभी इश्यूज पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स इस वक्त यूएस में हैं, उन सभी को यूएस से बाहर किया जाएगा। इंडिया ने भी इस बात को लेकर सहमत जताई कि इंडिया के जो 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स इस वक्त यूएस में हैं, उनको इंडिया वापस लेगा। इमिग्रेंट्स को लेकर ये जो पूरा इशू था, ये अभी चल ही रहा था कि इसी बीच यूएस की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि कनाडा और मेक्सिको की तरफ से जो इंपोर्ट किया जाता है उस पर 25% टैरिफ और चाइना से जो इंपोर्ट होता है उस पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। इस अनाउंसमेंट के कुछ ही घंटों बाद कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ लगाए गए हैं उस पर कनाडा रिटेलिएट करेगा और कनाडा में जो यूएस से जो भी चीज़ें इंपोर्ट की जा रही हैं उस पर 25% टैरिफ लगाएगा। उन्होंने इसके साथ ही साथ अमेरिकन्स को ये वार्निंग दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस यूएसए के लोगों को भुगतने पड़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कनाडा, मेक्सिको और यूएसए नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। कनाडा और मेक्सिको दोनों ही यूएस के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं कनाडा और यूएस तो उनके बीच जो बॉर्डर है वो दुनिया का वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है। इसके साथ ही साथ यूएस और कनाडा एक लॉन्ग टाइम एलाइज भी हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद से यूएस और कनाडा के बीच का जो रिलेशन है वो एक न्यू लो पर चला गया है। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो मीडिया को एड्रेस करते हुए बताया उन्होंने कि कनाडा 155 बिलियन कनाडियन डॉलर की यूएस गुड्स पर ये टैरिफ लगाएगा। यानी कि अगर इसे यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो 107 बिलियन यूएस डॉलर की यूएस गुड्स पर ये टैरिफ लगाया जाएगा। ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है 155 बिलियन कनाडियन डॉलर की यूएस गुड्स पर, इसमें से 30 बिलियन कनाडियन डॉलर की यूएस गुड्स पर जो टैरिफ लगाया जाएगा वो ट्यूसडे से लागू हो जाएगा। यानी कि 4 फरवरी से ये लागू हो जाएगा। दरअसल ट्यूसडे से ही डोनाल्ड ट्रंप यानी यूएस की तरफ से जो कनाडा पर टैरिफ लगाया गया था 25%, वो भी उसी दिन से लागू हो रहा है। इस 30 बिलियन कनाडाई डॉलर की यूएस गुड्स पर जो टैक्स लगाया जा रहा है, उसके अलावा जो 125 बिलियन कनाडाई डॉलर पर जो टैक्स लगाया जाएगा वो अगले 21 दिनों में लगाया जाएगा। यानी कि कनाडा की तरफ से जो 125 बिलियन कनाडाई डॉलर की यूएस गुड्स पर टैरिफ लगाया जाना है, उसमें से 30 बिलियन कनाडाई डॉलर की गुड्स पर ये जो टैरिफ है ये ट्यूसडे से लागू हो जाएगा और बाकी 125 बिलियन कनाडाई डॉलर की जो यूएस गुड्स हैं उस पर अगले 21 दिनों में टैरिफ लगाया जाएगा। ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है पहले यूएस की तरफ से लगाया गया और फिर उसके बाद यूएस के ऊपर जो यूएस की गुड्स के ऊपर जो टैरिफ लगाने के अनाउंसमेंट हुई है, इसकी वजह से एक तो दुनिया में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ेगा और दूसरी तरफ एक तो ग्लोबल ग्रोथ स्लो होगी और इसके साथ ही साथ इन्फ्लेशन बढ़ने के भी खतरे हैं। देखिए, होता ऐसे है कि अगर टैरिफ बढ़ेगा तो चीज़ें महंगी होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, उसकी वजह से ग्रोथ जो ग्लोबल ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो सकती है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी अनाउंसमेंट की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो कनाडा की तरफ से एनर्जी इंपोर्ट्स हो रहे हैं उन सभी एनर्जी इंपोर्ट्स पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। यानी कि कनाडा की तरफ से जो यूएस में एनर्जी इंपोर्ट किया जाएगा उस पर 25% टैक्स ना होकर 10% होगा, लेकिन वो सब पर होगा। कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि वो जो टैरिफ लगा रहे हैं यूएस की गुड्स पर उसमें अमेरिकन बियर शामिल होंगी, वाइन बर्बन शामिल होंगी, उसके अलावा फ्रूट और फ्रूट जूस भी शामिल होंगे। ये जो फ्रूट जूसेस पर टैरिफ लगेगा इसमें ऑरेंज जूस भी शामिल होगा। ऑरेंज जूस का जिक्र इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ऑरेंज जूस फ्लोरिडा से इंपोर्ट किया जाता है कनाडा में और फ्लोरिडा जो है वो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का होम स्टेट है। कनाडा की तरफ से जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसमें क्लोथिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और हाउस होल्ड अप्लायंसेस भी शामिल हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा पर जो टैरिफ लगाया गया है यूएस की तरफ से, उससे यूएस में जो जॉब्स हैं उन पर रिस्क बढ़ेगा।
उसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि अमेरिकन की जो ऑटो असेंबली प्लांट्स हैं और उसके अलावा जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो भी बंद हो सकती हैं। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इतना कुछ नहीं होने वाला। आपको पता ही है कि जस्टिन ट्रूडो का ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो थोड़ा ज़्यादा बोल जाते हैं, भावनाओं में ज़्यादा बह जाते हैं। इंडिया के केस में भी ऐसा ही हुआ था जब उन्होंने निज्जर को लेकर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बता दी थी, लेकिन इसके बाद वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए, ना तो इंडिया को ना ही वहाँ के अपने कमीशन को। खैर वापस इस इशू पर आते हैं। जस्टिन ट्रूडो ने यूएस सिटीजन्स को एड्रेस करते हुए ये भी कहा कि जो यूएस की तरफ से कनाडा पर जो टैरिफ लगाया गया है उसकी वजह से जो कॉस्ट है यूएस में वो बढ़ जाएगी। ग्रोसरी स्टोर पर जो फूड है उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, पंप पे जो गैस है उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि उनका इस तरफ इशारा था कि जो कनाडा पर टैरिफ लगाया गया है उससे यूएस के सिटीजन्स को प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि कनाडा नॉन टैरिफ मेजर्स पर भी विचार कर रहा है और ये बेसिकली रिलेटेड होंगे क्रिटिकल मिनरल्स से, एनर्जी प्रोक्योरमेंट से और उसके अलावा जो दूसरे पार्टनरशिप्स हैं उससे। यानी कि कनाडा जो यूएस की तरफ से टैरिफ लगाया गया है 25% का, उसके जवाब में रिटेलिएट करते हुए टैरिफ मेजर्स तो लगाएगा ही, उसके अलावा वो इस बात पर भी विचार कर रहा है कि नॉन टैरिफ मेजर्स किस तरीके से लगाए जाएं। उसकी तरफ से नॉन टैरिफ मेजर्स के ऑप्शंस भी खुले हुए हैं। कनाडा जो अपना टोटल एक्सपोर्ट करता है, चाहे वो गुड्स का हो या सर्विसेज का, दोनों को इंक्लूड करके उसका 3/4 वो सीधा अकेले यूएस में एक्सपोर्ट करता है। 2023 में ये जो एक्सपोर्ट था ये 550 बिलियन कैनेडियन डॉलर के आसपास था और यूएस में ये जो टोटल एक्सपोर्ट करता है उसका 30% एनर्जी होती है और 15% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होती है। कनाडा जो यूएस को एक्सपोर्ट करता है वो कनाडा के कुल टोटल जीडीपी का लगभग 18% के आसपास है और इससे कनाडा में 2.4 मिलियन से ज़्यादा जो है जॉब्स वो क्रिएट होती हैं। कनाडा के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय है क्योंकि इस वक्त कनाडा में एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, उसके अलावा वहाँ पर लीडरशिप रेस भी चल रही है ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है उसके बीच। उसी बीच ये टैरिफ भी यूएस की तरफ से कनाडा पर लगाए गए हैं। जहां अभी तक वहां पर सिर्फ एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी, अब वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी उसके साथ साथ आ गई है। मीडिया के सामने बोलते हुए जस्टिन ट्रूडो ने एक तरह से इमोशनल अपील भी करने की कोशिश की जब उन्होंने कहा कि फ्रॉम द बीचेस ऑफ नॉर्मैंडी टू द माउंटेन्स ऑफ द कोरियन पेनिनसुला, फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ फ्लैंडर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ कंदहार, वी हैव फॉट एंड डाइड अलोंगसाइड यू ड्यूरिंग योर डार्केस्ट आवर्स। यानी कि उन्होंने कहा कि जो अलग अलग वॉर लड़ी है यूएस ने, चाहे वो कंदहार में हो यानी अफगानिस्तान में हो, चाहे कोरिया में हो, तो उस वक्त कनाडा भी उनके साथ था। उन युद्धों में कनाडा के जो सैनिक थे वो भी उनके साथ मरे और कनाडा उनके साथ उनके डार्केस्ट आवर में खड़ा रहा है। ट्रूडो ने यह भी कहा कि हमने यानी कि यूएस और कनाडा ने अब तक दुनिया में देखी गई सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमिक, मिलिट्री और सिक्योरिटी पार्टनरशिप बिल्ड की। उन्होंने अपने देश के लोगों से भी अपील की कि वो कैनेडियन प्रोडक्ट्स को खरीदें और उसके साथ ही साथ वैकेशन के लिए वो कनाडा में ही जाएं, ना कि यूएस में जाएं। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया जो कि आगे क्या होने वाला है इसको इंडिकेट करता है। उन्होंने कहा कि वी डिडंट आस्क फॉर दिस बट वी विल नॉट बैक डाउन। यानी कि इससे पता चलता है कि इस पूरे इशू में कनाडा पीछे नहीं हटेगा। और दूसरी तरफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पूरे कैंपेन का, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन का जो बेस था वो यही इशू था। वहीं इस पूरे इशू पर दूसरी तरफ चाइना और मेक्सिको ने भी रिटेलिएट किया है। चाइना पर जो 10% का टैरिफ यूएस ने लगाया है उसको चाइना डब्ल्यूटीओ में चैलेंज कर रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी सिचुएशन ट्रेड वॉर की तरफ काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है क्योंकि यूएस इस पूरे इशू पर काफ़ी एग्रेसिव है। वहीं दूसरी तरफ जहां भी वो टैरिफ लगा रहा है वो सारे देश यूएस पर रिटेलिएट कर रहे हैं। आगे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि ये सिचुएशन और किस तरीके से आगे बढ़ती है। इसके साथ ही साथ ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यूएस का जो इंडिया के साथ ट्रेड हो रहा है उस पर यूएस का क्या टेक होता है, क्योंकि इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड होता है उसमें यूएस को एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। ऐसे में क्या वो इंडिया पर भी कोई टैरिफ लगाता है और अगर लगाता है तो उस पर इंडिया किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इस पूरे इशू में जो भी नई डेवलपमेंट होगी उस पर हम नए वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।